है जागा नहीं आपके लिए कि लो आपने पहले ही ताना मार दिया, उसको लगा ये तो बुढ़िया ऐसे ही है, दिन भर पक पक करती है। इसलिए मौन रहो, मेरे संग बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो, यदि पहले तुम तौलो, अपने शब्दों को बोलने के पहले ना तराजू में तौल कर देख लेना चाहिए कि शब्दों में कितनी जान है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। बंदूक से मार दो, गोली से मार दो तो गोली का शायद व्यक्ति बच जाए, पर गोली से किसी को मार दो, गोली से मार दोगे तो भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली का घाव शायद भर जाए, गोली का घाव नहीं भरेगा, तो गोली से ज्यादा प्रभावशाली। इसलिए मौन रहो, वहां बोलो जहां जरूरत है, उतना बोलो जितने की जरूरत है। व्यर्थ में आप ना दिन भर बोलते हैं, दिन भर क्यों बोलते हैं, थोड़ा मौन रहा करो। और ये बात सबके लिए, बूढ़ों के लिए नहीं, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। आप अनिरुद्धाचार्य को देखो, हम केवल कथा में ही बोलते हैं 3 घंटे, इसके बाद हम आपको कहीं बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम बैठे रहते हैं चुपचाप, आप लोग आते हैं मिलते रहते हैं, हम बोलते नहीं है। जहां जरूरत है बोलनी वहां तो बोलते हैं, क्यों बोले हम व्यर्थ, जहां जरूरत है वहां बोलेंगे। आप लोग भी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इतना भी मत बोल लो कि आपके बोलने से आपके रिश्ते खराब हो जाए। चुप रहा, 24 घंटे में 2 घंटे अच्छे से समझाओ। आप लोग ना चिड़चिड़े मत बनो, चुप रहेंगे तो चिड़चिड़े नहीं बनेंगे। अब आप दिन भर बोलेंगे तो बहू भी कितना सुने और बेटा भी कितना। कई बार बेटों को गुस्सा आ जाती है कि पिताजी आप तो बोलते ही रहते हैं उल्टा सीधा, क्यों बोलना, थोड़ा कम बोला करो। कई बार बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं ना तो बूढ़े लोग बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा। आज की युवा पीढ़ी है, कुछ अच्छा कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ नया सोच रही है, नए रास्ते पर चल रही है, थोड़ा करने दो, शायद सफलता मिल जाए, अच्छा बन जाए। नहीं 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 नहीं, तू तो मेरे हिसाब से चलेगा। कुछ बूढ़े, कुछ पिता ऐसे होते हैं बच्चों को, नहीं तू मेरे हिसाब से चलेगा, तू नौकरी मत, तू बिजनेस मत कर, नौकरी कर लो। वो बिजनेस करके अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला भी तो बन सकता था, लेकिन आपने नौकर बना दिया। जरूरी नहीं है कि आपके हर निर्णय सही हो। बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड छोड़ो, स्वतंत्र छोड़ो, कर जाए, हो सकता उसके मन में अच्छा। कई बार आपके ज्यादा दखलंदाजी के चक्कर में बच्चे अपना भविष्य नहीं बना पाते, हर जगह टोका टाकी करते रहते। थोड़ा फ्री हैंड छोड़ दो, नजर में रखो, सही राह पर चले, सही संस्कार दे दो और फिर थोड़ा छोड़ दो कि कर ले बेटा, तू अच्छे से कर ले, ये पैसा ले कर, तू अपना बिजनेस कर, व्यापार कर। हो कई बार आप कहते हैं मेरी प्लानिंग से कर, आपकी प्लानिंग और आज के बच्चों की प्लानिंग अलग है, आपकी सोच और आपके बच्चों की सोच में अंतर है। आपके जमाने में इंटरनेट नहीं था, आज के जमाने में इंटरनेट है। आपके जमाने में इतना नहीं था, इस जमाने में इतना है। हो सकता है आपका बच्चा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो, उसका सपोर्ट करिए, अपने हिसाब से ही मत चलाओ। कुछ बच्चों का जीवन बर्बाद इसलिए हो गया कि उसके माँ बाप ने उसको अपने हिसाब से चलाना चाहा। थोड़ा बच्चों को बच्चों के हिसाब से चलने दो। मैया बताएंगी मेरी माँ, बूढ़ों के अंदर जो 99 अच्छाई है बूढ़ों की, एक बुराई होती है, बताओ क्या? जोर से बोलो, क्या बुराई होती है? जोर से। बूढ़ों के अंदर बाकी सब बातें अच्छी हैं, बस एक कमी है, बोलते बहुत है। वो भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहू ने आज चाय में जरा शक्कर क्या डाल दी तो सास बोलेगी जरूर। आज दाल में धोखे से नमक ज्यादा हो गया तो बोलेगी तेरी माँ ने यही सिखाया है। मेरी माँ 29 दिन तो उसने बढ़िया दाल बनाई और एक दिन दाल में जरा नमक ज्यादा हो गया तो आपने ताना मार दिया। लोग कहते हैं ना कि खाए बिना लोग रह सकते हैं पर बोले बिना। और
बिना बोलने के कारण फिर आपके घर में आग लगती है। इसलिए मेरी माँ बहू को बेटी की तरह गलती करती है तो समझाओ, डांटो नहीं। आदरणीय दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज जी की अमृत वचन सुन पा रहे थे। और देखिए, गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज कहते हैं कि चुप रहिए, यानी बोलना बंद कीजिए। गुरुदेव अमृताचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं 3 घंटा बोलता हूँ और उसके बाद बोलना लगभग बंद। जो भी हमसे मिलते हैं हाँ नहीं का जवाब के साथ ही बात करता हूँ, यानी आप जितना मौन रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मित्रों, एक बात आप अवश्य जान लीजिए कि आज जो घर में लड़ाई झगड़ा होती है, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो या किसी की पुत्र वधू हो, हर किसी में एक ही बात के लिए लड़ाई होती है कि जिसकी उम्र ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बोलता है, और ज़्यादा बोलने के कारण ही ये लड़ाई होती है। कि जैसे चीनी अगर ज़्यादा पड़ गया, यानी शक्कर ज़्यादा पड़ गया चाय में, तो या दाल में थोड़ी नमक ज़्यादा पड़ गया उसमें बोलना, तो अगर बूढ़ा आदमी ना बोले तो फिर कहना क्या, स्वर्ग सा उस घर में सुख प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज आज ये समझाने की कोशिश कर रहा है, और फिर आज ये भी बताने का कोशिश कर रहा है कि आज जो भी माताएं बहनें जो भी हैं, आप पति की पाँव दबाइए और पति का पैर को चरण छूकर प्रणाम कीजिए सुबह सुबह। मित्रों, एक बात जानकर आश्चर्य लगेगा कि जो भी माता बहनें अगर अपना पति का चरण दबाती है, यानी चरण छूती है, तो समझिए कि उसको लक्ष्मी के रूप में दर्जा प्राप्त है। जैसे नारायण का सेवा लक्ष्मी जी करते हैं, लक्ष्मी माता करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अगर कोई भी माता बहन अगर अपना पति का सेवा करती हो तो वो लक्ष्मी मैया के समान हो जाती है, और उनका पति नारायण के समान, नारायण और लक्ष्मी की जोड़ी इस कलयुग इस पृथ्वी लोक पे उसे माना जाता है। बड़ी ही बेहद अच्छा प्रसंग है। अभी आप जो क्लिप सुनने वाले हैं मित्रों, वो इसी बात पर है कि माताएं अपने पति का पैर जरूर दबाना चाहिए, जरूर छूना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी मैया ने खुद नारायण भगवान का यानी प्रभु का पैर को दबाते हैं, चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा ही पत्नी को करना चाहिए। साथ ही गुरुदेव अमृताचार्य जी कहता है कि अगर पत्नी लक्ष्मी मैया है तो पति नारायण, तो फिर पति को भी नारायण रूप में ही अपनी पत्नी को देखना, सोचना और विचारना चाहिए। ये भी बात सत्य है। तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, और अभी जो क्लिप मैं सुनाने वाला हूँ वो क्लिप मज़ेदार है। तो दोस्तों, आप लोग से बस एक निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आज वीडियो अच्छा लगे ना, तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मैं नहीं बोलता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिएगा। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर, और इसी तरह का वीडियो हम बराबर आपके लिए लाते रहूँगा। लेकिन दोस्तों, हम आपसे आखिरी निवेदन करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद मैं सीधे लिए चलता हूँ प्यारा सा वीडियो क्लिप की तरफ। चरण दबाती, उठाओ हाथ। मैया, आपको हाथ उठाने में शर्म आ रही है, पर क्या कह रहे हो महाराज जी? हाँ, क्या बताएं राक्षस के बारे में? राक्षस तो नहीं मानते ना आप लोग? पति कौन है? परमेश्वर। और लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरणों की क्या करती हैं? क्या करती हैं? तो आपको क्या करना चाहिए और आप क्या नहीं करते? आप मुट्ठी में कहां जाएगा बच के बच्चू? शुरू में ना, मैया ऐसा क्यों अत्याचार कर रही हो मेरी माँ? रोज चरण सेवा किया करो। हाँ, हम बताएं, वो सिखा के भेजेंगे। हाँ, निश्चिंत रहिएगा। बहुत दुख दिख रहा है हमें आपका। बहुत दुखी हैं बेचारे। आज बहुत अच्छा मौका मिला है ना, बगल में बैठा के। पति के पांव दबाना चाहिए।
आजकल ना पति पत्नी में इतने जोक्स बन गए हैं, इतने जोक करते, आजकल पति पत्नी का रिश्ता मजाक हो गया, इतने मजाक हो चुके हैं पति पत्नियों में। नहीं, पति पत्नी में तो रियल आपस में हंसी मजाक होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हंसना चाहिए। पत्नी और पति में तो मजाक होना चाहिए, आपस में आप मजाक करो, पर आपके रिश्ते को कोई मजाक ना बनाए, इसका ख्याल रखो। आप दोनों एक दूसरे से मजाक करो, लेकिन रिश्ता मजाक ना बन जाए ना, समझो हम क्या कह रहे हैं। तो पति पत्नी का रिश्ता कैसा है? लक्ष्मी और नारायण की तरह। अब आज की एक लड़की, एक बार किसी इंटरव्यू में मुझे निमंत्रण दिया किसी ने, वो न्यूज एंकर एक बहन थी, न्यूज चैनल पर मुझे कुछ बोलने का कहा। तो मैं एक बार न्यूज चैनल पे एक कोई बहन, उन्होंने सवाल हमसे किया, उन्होंने पूछा कि महाराज जी, स्त्री ही पत्नी ही पति के पांव क्यों छुए? तो लड़की बराबरी है, लड़का लड़कियों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, लड़का लड़कियों में बराबर का दर्जा है, बराबर का हिसाब किताब है। तो फिर स्त्री ही पति के पांव क्यों छुए? ये सवाल उनका था। आप बता सकते हैं कि स्त्री ही पांव क्यों छुए पुरुष के? पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है? पत्नी भी तो कुछ होगी, क्या है पत्नी बताओ? हाँ, यदि पुरुष परमेश्वर है, पुरुष नारायण है, तो स्त्री भी लक्ष्मी है, वो भी देवी है। अब वो न्यूज एंकर बहन हमसे पूछने लगी कि पत्नी ही पति के पांव क्यों छुए? तो हमने बताया कि भाई आज तक तो हम लोगों ने यही सुना है कि लक्ष्मी जी ही पांव छूती हैं भगवान के, लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, इसलिए स्त्रियां करती हैं चरण छूने का काम। कि समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, पांव क्यों छूते हैं? अब मैंने तो केवल इस प्रश्न पर एक प्रश्न उठाया, आपसे पूछूंगा, मुझे लगा मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ, आजकल ये स्थितियां पैदा हो गई कि लोग इतना पढ़ लिख गए हैं कि अब उन्हें पांव पढ़ने में भी शर्म आने लगी। मैं ही क्यों पांव पढ़ूं? तो फिर मैंने मन में सोचा, कहानी के एक काम करना, अब तुम मत पढ़ना, अपने पति के पति से बोलना, जी तुम पढ़ो हमारे पांव, तुम पढ़ो। अब जमाना तो ऐसे आने वाला है। इसलिए आज के युग में क्या हो रहा है कि लोग हर जगह ईगो लेकर के आते हैं। हम लेकिन स्त्री को हमने सुना, अब ये पता नहीं, हो सकता हमने गलत सुना हो, हमने तो ये सुना, ये पढ़ा, ये देखा कि लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, और जिस घर में स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं, पति को परमेश्वर मानती हैं, पति के चरण दबाती हैं, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। सम्मान इस भाव से करना चाहिए कि ये मेरी लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी। आप पति का सम्मान करो, पति आपका सम्मान करे। और परंपरा जो है कि पत्नी पांव छूती है पति के, अब ये परंपरा देखी हमने, सुनी तो हमने बताया, पर वो मेरी इस बात से सहमत नहीं हुई, बोली क्यों पड़े पांव? अब पता नहीं फिर बाद में उन्होंने क्या किया होगा अपने पति के साथ। आपने कुछ कहा, हमने सह लिया। जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो रिश्ता नहीं रहता। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी है सहनशीलता। क्या जरूरी है? सहनशील। पत्नी ने आज गुस्से में कुछ कह दिया तो आपको सहना पड़ेगा, उसके शब्दों को भूलना पड़ेगा। यदि याद रखोगे शब्द, तो वो शब्द जितनी बार याद आएगा उतना दर्द देगा आपको कि तुमने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। इसलिए भूलना पड़ेगा, उस बात को सहना पड़ेगा। पत्नी में कोई कमी है, पति में कोई कमी है, चलो वो आपको 100% आपके हिसाब से नहीं है, कुछ कमियां तो सब में ही है, पर उन कमियों को एडजस्ट करना पड़ता है। और कुछ बातें हैं जो सह करके चलना पड़ता है। एक पत्थर होता है ना, वो पत्थर भी लोहार की छेनी और हथौड़े की हर चोट को सहता है, तब तो भगवान बनता है। यदि चोट खा के टूट जाता तो भगवान नहीं। लेकिन वो पत्थर जब हर चोट उस मूर्तिकार की सहा, तो वो पत्थर सहकर क्या बन गया? भगवान बन गया।
इसलिए जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहन करने वाला महान होता है। इसलिए रिश्ते उनके बहुत अच्छे होते हैं जिनके अंदर सहनशीलता है, गंभीरता है, बातों को पचाने की पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति। मित्रों, गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज जी को एक इंटरव्यू में न्यूज़ चैनल वाले जब बुलाए तो एक बहन जी ने सीधी कहता है कि मैं पति का पैर क्यों छूऊं, मेरा पति पैर मेरा क्यों नहीं छुए। तो गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज ने कितना अच्छी तरह से समझाया इसका उदाहरण के साथ कि लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान यानी भगवान का पैर छूते हैं तो नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान को कहते हैं, और वही विष्णु भगवान जब पैर छू के प्रणाम करती है आशीर्वाद के रूप में लक्ष्मी मैया को आशीर्वाद देती है। तो लक्ष्मी मैया ने पैर छुई है। ऐसा हमारा जो है कई पीढ़ी का बात तो दूर, कई मतलब जो है युग की बात किया जाए तो वो लक्ष्मी मैया ने पैर छूती रही है नारायण भगवान का। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप भी लक्ष्मी मैया के समतुल्य हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज ने कहते हैं कि सहो, अगर उस पत्थर की तरह पत्थर ने हथौड़ी और छेनी का चोट सहने के बाद वो भगवान बन गया, उस पर जल चढ़ाते हैं, पूजा, लड्डू, मिठाई, लेकिन वही जब जो नहीं सह पाते हैं वो कंकड़ के रूप में इस जमीन पर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, और उसके ऊपर पर हर कोई पैर देकर पार हो जाता है। मित्रों, ये समझने वाली बात है कि सहना अगर आप सीख गए, अगर सहते हैं तो फिर आप स्वर्ग जैसा सुख इस पृथ्वी लोक पर पाएंगे, और अगर सहन शक्ति आप में नहीं है तो फिर आपको जो है नरक जैसी दुख की प्राप्ति होगी इस पृथ्वी लोक पर। इसलिए गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज कहते हैं कि आपको सबसे पहले सहनशील बनना होगा, आप में शक्ति जगाना होगा सहनशीलता का। मित्रों, अभी जो बताते हैं गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज कि बूढ़ा व्यक्ति अगर एक अवगुण ना हो, क्योंकि 99% गुण होता है, सिर्फ 1% अवगुण होता है, अगर वो अवगुण ना हो तो फिर वो बूढ़ा भगवान के रूप में यानी नारायण के रूप में जाना जाएगा। लेकिन एक वही अवगुण जो है उसे लिए दिए करके नीचे गिरा देता है। तो मित्रों, बने रहें इस को बेहतर बनाने के लिए सहनशीलता ठीक है, क्यों भैया जरूरी है, सहना पड़ता है कि नहीं, सहनशीलता चाहिए। और ये केवल पति पत्नी के रिश्ते के लिए नहीं, इस धरती का प्रत्येक रिश्ता निभाने के लिए सहनशीलता चाहिए। सहन करना पड़ेगा हर रिश्तों में। पति पत्नी के रिश्ते बढ़िया हों, माँ बाप के साथ आपके संबंध अच्छे हों, बहू का सास से अच्छा रिश्ता हो, माँ बेटी की तरह प्यार से रहो। क्या है आजकल ना आप लोग रिश्तों को बिल्कुल कबाड़ बना चुके हैं। रिश्तों को कबाड़ मत बनाइए, रिश्तों को बगीचा बनाइए, और जब बगीचे की तरह संभालेंगे ना तो सुंदर सुंदर पुष्प खिलेंगे, और उन पुष्पों का आपको लाभ मिलेगा, खुशबू भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। एक ना एक दिन आपके रिश्ते आपके काम जरूर आते हैं। इसलिए रिश्ते तोड़ने में समझदारी नहीं है, रिश्ते बनाने में समझदारी है। जो बन गए हैं उन्हें निभाने में समझदारी है। चेंज करना नहीं, तोड़ना नहीं। जरा जरा बातों में तलाक क्यों हो रहा है? तलाक इसलिए हो रहा है क्योंकि पति पत्नी में जरा भी सहनशीलता नहीं। मैं क्यों सहूं तेरी बात, मैं क्यों सहूं तुम्हारी बात। में सहनशीलता होगी उनका तलाक हो ही नहीं सकता। तलाक वही हुआ, आप रिसर्च कर लो इस पर, आप काम कर लो इस पर, स्टडी कर लो कि तलाक वही हुआ है जहां पर सहनशीलता की कमी नजर आई। मैं क्यों सहूं, पत्नी बोलती है मैं क्यों सहूं, पति बोलता मैं क्यों सहूं। जरा जरा सी बात होगी, इसलिए मजबूत बनाओ, समुद्र की तरह गंभीर बनो। नदियों में जरा पानी मिल जाए तो बाढ़ आ जाती है। आपने सुना समुद्र में बाढ़ आई, समुद्र में बाढ़ आई, सुना? जब आती है ना तो तरीके की आती है, फिर सोनार नहीं आती। ये छोटी छोटी नदियां जरा से पानी में ना आपा खो बैठती हैं। इसलिए तो कहा कि आप लोग समुद्र की तरह गंभीर बनो, दो बातों को पचाओ, सहो। कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं सब्जेक्ट पर, अभी ठीक है। बहू ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, रिश्तों में कुछ ऊंच नीच हो गई, खत्म करो बातों, सह जाओ, गंभीर समुद्र की तरह। पहले के लोग गंभीर होते थे, जरा जरा बातों में गुस्सा नहीं आता था। आपको जरा सी बात में गुस्सा आया, वो गुस्से में आपने ये कह दिया, तू वैसा तू वैसा, लो भैया आपके जरा से गुस्से में रिश्ते खत्म।
नौकर पर भी ना एक दिन में विश्वास नहीं करते। सालों पुराना नौकर हो आपका, सालों पुराना साल साथ आपका रहता हो, तब आप विश्वास करते हैं उस पर। और लाख 5 लाख 10 लाख उसके हाथ में आप पकड़ाते हैं कि भाई वहां देख के आ जाना। विश्वास होगा तो पकड़ाएंगे, नहीं होगा तो क्यों पकड़ाएंगे। तो विश्वास करने में टाइम लगता है। देखो विश्वास करने में टाइम लगा, रिश्ता बनाने में टाइम लगा, लेकिन तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। 2 मिनट का गुस्सा सालों के रिश्तों को बर्बाद कर देगा। जैसे 2 मिनट की सुनामी आई और 2 मिनट की सुनामी, 10 मिनट की सुनामी आई, एक लहर आई और एक लहर ने सब तबाह कर दिया। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ समझो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। अच्छी वाणी बोलो, गंभीर बनो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक समुद्र को गुरु बनाया, सहनशीलता की शिक्षा ली। रिश्तों में क्या चाहिए? गंभीरता, समुद्र की तरह सहन करने वाला, सहन कर, पृथ्वी की तरह सहनशील हो। आपको भी सहनशील, जरा जरा बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। कुछ लोगों की तो जरा हुआ माता पिता बूढ़े हो जाएं तो बूढ़े आदमी में एक दोष होता है। बताओ, बूढ़े आदमी में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, बूढ़ों के अंदर बहुत अच्छी बातें होती हैं, 99 अच्छी बातें हैं बूढ़ों की, लेकिन एक बूढ़ों में कमी होती है। बताओ बूढ़ों में एक कमी क्या है? यदि ये बूढ़े उस कमी को दूर कर लें तो ये भगवान है। हर घर का बूढ़ा पूजेगा एक कमी के कारण। अब वो आप बता सकते हो तो बता दो। बूढ़ों के अंदर 100 अच्छाई होती है, सिर्फ एक बुराई है। मैं अभी उस बुराई को बताऊंगा, फिर आप बोलना कि बात सही है कि गलत। आप बताओ। गुस्सा नहीं, गुस्सा तो सबको है, आपको। जी हाँ मित्रों, अभी जो आप सुन पा रहे थे कि बूढ़े आदमी में सिर्फ गुण ही गुण होते हैं, 90% गुण होते हैं, सिर्फ एक बुराई होते हैं, और वो बुराई है ज़्यादा बोलना। जो बहुत ज़्यादा बोलता है, थोड़ी थोड़ी बात में बोलता है, जो कि मित्रों मैंने पहले ही सुना चुका हूँ। अभी आपने सुने गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कि आपको समुद्र के भांति शांत रहना चाहिए, समुद्र के भांति आपको सहन शक्ति आप में होनी चाहिए, ना कि नदियों की तरह जो थोड़ी सी बाढ़ आई उफनना शुरू हो जाती है और जो भी अड्डा उड्डा तोड़ ताड़ के बहुत ही एक तरह से क्षति पहुंचाता है। लेकिन कितना शांत समुद्र रहता है, कितनी शांति मुद्रा उसका है, आपको सोचना चाहिए। उसमें जब भी तूफान आती है ना, वो एक तरह से सुनामी कहा जाता है। वो सुनामी अगर 10 मिनट का आ जाए तो फिर बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, लेकिन आता ही नहीं, बहुत कम आता है। लेकिन नदियों में बाढ़ थोड़ी सी आ गई और बर्बाद कर देती है, एक तरह से जो है उफान, पूरी लहर। तो यही बात आम आदमी में होता है, जो थोड़ी थोड़ी बात में आप लड़ाई कर पड़ते हैं, थोड़ी छोटी छोटी बात में आप उखड़ जाते, छोटी छोटी बात में आप किसी से भी मुंह लगा देते हैं, जो ये नहीं होना चाहिए। आपको समुद्र के भांति शांत होना चाहिए, शांति आप में आनी चाहिए। तो मित्रों, वीडियो कैसे लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उत्साह घनश्याम ब्लॉग चैनल का जरूर सदस्य बनिए, हम आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही मित्रों, हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह का वीडियो हम बराबर आपके लिए लाएंगे, जिससे आपके परिवार और आपके और प्लस आपके समाज को इससे सही दिशा मिले, कुछ सीखने के लिए मिले, और आपके बाल बच्चों को नैतिक शिक्षा मिले। मित्रों, पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। फिर भी आज जो ये संतों के द्वारा जो वाणी है, इसे ज़रूर सुनना चाहिए। तो इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए हम आप लोगों से